नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा 2a है। तो हमें पता है कि एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो ऐसा त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 2a है। मतलब समबाहु त्रिभुज है तो उसकी प्रत्येक भुजा 2a होगी। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो हम करते क्या है, पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो। मतलब इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी, ए सी और बी सी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और प्रत्येक भुजा कितनी है, 2a है, हमें दिया है क्वेश्चन में। तो ये भी 2a होगी और ये भी 2a भुजा होगी और ये भी 2a भुजा होगी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, ABC है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2a होगी। ठीक है, लिखा है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब हमें पता है इस त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब है, एक A शीर्ष लंब है, एक B है और C है। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की हमें लंबाई ज्ञात करना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो शीर्ष लंब क्या होता है, किसी भी आकृति के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो जैसे हम मान ले ये A शीर्ष है, तो A शीर्ष से अगर इस भुजा पर जो लंब डाला जाए तो इसको हम लोग कहते हैं शीर्ष लंब। मतलब अगर किसी भी आकृति में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। तो ये शीर्ष लंब हो गया। और एक अगर B से लंब डालें तो ये भी क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। ये यहाँ पर कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि जो लंब होता है जो जिस भुजा पर पड़ता है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये अगर C से लंब डाले तो ये भी एक क्या हो गया, शीर्ष लंब, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसके ये 3 शीर्ष लंब हो गए। तो देखो, जब भी समबाहु त्रिभुज होता है तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो हमें बताना है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो हमें इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो जरूरी नहीं है हम अगर एक शीर्ष लंब की लंबाई पता कर लें तो हमें सारे शीर्ष लंब की लंबाई पता चल जाएगी। क्यों पता चल जाएगी, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई समान होती है। इसलिए हम सभी की नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक की निकाल लेंगे और बता देंगे कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, समान है। तो इसको मिटा देते हैं, हम एक शीर्ष लंब की लंबाई निकाल लेते हैं। तो हम जो है ये सामने वाले शीर्ष लंब की लंबाई निकाल लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं BD। तो ये BD शीर्ष लंब हो गया। तो BD हमारा शीर्ष लंब है जो AC भुजा पर है। ठीक है, तो हमें BD शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अगर हमें BD शीर्ष लंब की लंबाई पता चल जाए तो हमें शीर्ष लंब की लंबाई पता चल जाएगी, जो हमें ज्ञात करना है। हमें प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो सोचिए जरा कि हम BD की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, मतलब BD की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये एक शीर्ष लंब है। अगर ये शीर्ष लंब है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो 90 वाले कोण 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और ये भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो यहाँ पर हमें BD की लेंथ पता चल जाएगी। लेकिन ये हमें तभी पता चल पाएगी जब हमें AD पता हो। जब हमें AD पता हो, हमें यह पता है कि AC भुजा 2a है। तो अगर AC भुजा 2a है तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि AD भुजा को A मान लेते हैं, AD भुजा को A मान लेते हैं और CD भुजा को भी A मान लेते हैं। कहते हैं कि अगर AC हमारी कितनी है, 2a है,
तो AD हमारी A हो जाएगी और DC हमारी A हो जाएगी। और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के BD भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर अधूरा माना जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि AD भुजा DC के क्या है, बराबर है, मतलब ये आधी आधी है। क्योंकि शीर्षलंब कभी भी इस भुजा को आधा आधा नहीं बांटता है, क्योंकि शीर्षलंब सिर्फ सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन ये नहीं साबित करता है कि AD भुजा CD के बराबर है, मतलब कि ये A है ये A है, बराबर इसको नहीं बांटता। लेकिन अगर यहाँ पे शीर्षलंब की जगह हमें मध्यिका दी होती, तो हम कह सकते थे कि AD भुजा हमारी A होगी और CD भुजा भी हमारी A होगी, क्योंकि मध्यिका हमेशा सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो पहले हम करेंगे क्या, पहले अगर हमें AD चाहिए, अगर हमें AD मिल जाए तो हम आसानी के साथ जो है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के BD की लंबाई निकाल सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD। इन दोनों को अगर हमने सर्वागसम दिखा दिया, अगर हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वागसम दिखा दिया तो AD भुजा CD के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर AD भुजा CD के बराबर हो जाएगी तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा AD भुजा, और CD भुजा भी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। तो अगर हमें AD मिल जाएगा तो आसानी के साथ हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के BD की लेंथ पता कर लेंगे। तो पहले करेंगे क्या, जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो हमें प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो हम करेंगे क्या, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD को लेके चलते हैं और इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वागसम दिखाएंगे। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD में, अब देखो इन त्रिभुजों में ऐसी कौन कौन सी समानता है। तो अगर देखें हम लोग त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD में कोण D क्या है, 90 है, दोनों में कोण हमारा D क्या है, 90 है। और दोनों में BD भुजा क्या है, BD भुजा समान है, मतलब दोनों में BD भुजा हमारी उभयनिष्ठ है। और साथ साथ AB भुजा और BC भुजा दोनों क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये भी 2a है और ये भी 2a है, तो ये दोनों भुजाएं भी क्या हैं, बराबर हैं। तो AB भुजा BC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB भुजा BC के क्या है, बराबर है। AB भुजा BC के बराबर हो गई और साथ में BD भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो BD भुजा बराबर BD, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में ये कॉमन भुजा हो गई। ठीक है, अब देखो अगर दो भुजाएं बराबर हैं और एक ये राइट एंगल क्या है, दोनों में ये भी बराबर है, राइट एंगल क्या है, 90 है। तो ये कोण ADB और कोण CDB क्या है, दोनों में कोण D 90 है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो कोण दोनों में कोण D क्या हो गया, 90 डिग्री का है। त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD में कोण D क्या है, 90 है। तो अगर दो त्रिभुज हैं उसमें से अगर एक राइट एंगल और हाइपोटेनियस और एक साइड क्या हो, बराबर हो, तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड सर्वांगता नियम से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वागसम कहलाएंगे, क्योंकि इसका राइट एंगल और सामने वाली भुजा कर्ण
और एक साइड, हाइपोटेनियस को हम लोग कर्ण कहते हैं, तो कर्ण और एक साइड क्या है, बराबर है। तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड अगर दो त्रिभुज में बराबर है तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। तो राइट हैंड साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज CBD के। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो AD भुजा CD के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो AD भुजा क्या हो जाएगी, CD के बराबर हो जाएगी। अगर AD भुजा CD के बराबर है और हमें पता है कि AC भुजा कितनी है, 2A है, तो AC भुजा कितनी है, 2A है। अब AC भुजा को हम क्या लिख सकते हैं, AC भुजा को हम लोग AD प्लस CD लिख सकते हैं। तो AC, अगर AC में AD को जोड़ दिया जाए तो हमें 2A मिल जाता है, तो ये हो जाएगा AD प्लस CD बराबर हो जाएगा 2A। अब देखो AD की जगह, मतलब CD की जगह हम AD को लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा AD प्लस CD की जगह अगर हम AD को रख दें तो ये हो जाएगा AD बराबर 2A। ठीक है, अब AD में अगर AD को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2AD बराबर 2A। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो AD बराबर कितना आ गया, A आ गया, तो हमें AD मिल गया कितना, A। तो AD हमारा कितना हो गया, A हो गया। अब अगर हमें AD मिल गया तो हमें BD आसानी के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें दो भुजाएं पता हैं, आधार और कर्ण, तो हम लंब की भुजा आसानी के साथ निकाल सकते हैं। किस, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसकी भुजा आसानी के साथ निकाल सकते हैं, BD की लेंथ हमें मिल जाएगी। तो हम करेंगे क्या, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो गया। कर्ण स्क्वायर हमारा कितना दिया है, कर्ण हमारा AB दिया है 2A, तो कर्ण को लिख देते हैं 2A का होल स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना है, लंब हमें निकालना है BD, तो उसको लिख देते हैं BD का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है, आधार हमारा A दिया है तो A का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो 2A का होल स्क्वायर खोलोगे कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर, और BD का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब A स्क्वायर को अगर उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर। तो कितना आएगा आपका, 3A स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर। अब BD का अगर होल स्क्वायर हटाओगे कितना आ जाएगा, BD का √3A स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको √3A स्क्वायर से बाहर लाओगे तो आ जाएगा आपका √3A। तो BD हमारा कितनी आ गई भुजा, BD हमारी √3A आ गई। तो BD की लंबाई हमें मिल गई √3A। अगर BD हमारा क्या है, शीर्ष लंब है, तो BD अगर हमारा √3A है तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, √3A हो जाएगी, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो लिख देते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसलिए प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई √3A होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। हमें BD निकालना था √3A, तो अगर हमें BD मिल गया तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो गई, √3 होगी, क्योंकि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, √3A हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।